अंजलि ने घबरा कर आकाश से कहा, तुम प्रेग्नेंट हो आकाश? अंजलि की बात सुनते ही आकाश के होश उड़ गए। ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? ये कैसे हो सकता है? आकाश ने कांपती हुई आवाज में अंजलि से कहा, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद दिलचस्प सस्पेंसफुल नॉवेल जिसका नाम है प्रेग्नेंट आकाश, जिसमें कि एक लड़का जिसका नाम है आकाश प्रेग्नेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर आकाश की प्रेगनेंसी का राज क्या है। सुबह का वक्त था। क्लिनिक का छोटा सा कमरा। सामने बैठे हैं डॉक्टर चौधरी और उनके सामने आकाश। डॉक्टर चौधरी हंसते हुए कहते हैं, तो आकाश बाबू, फिर वही तकलीफ, उल्टी, चक्कर, पेट भारी, खाना नहीं पच रहा। आकाश थकी और उलझी आवाज में कहता है, पता नहीं डॉक्टर, 3 हफ्तों से हालत अजीब है। हर चीज से घिन आती है और पेट जैसे बैठने में दब जाता हो। डॉक्टर चौधरी हंसते हुए मजाक में कहते हैं, अरे ये तो एकदम प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स हैं। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? आकाश भी हंस देता है। कुछ भी बोलते हैं डॉक्टर आप। डॉक्टर चौधरी, अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो चेक कर लेते हैं, कहीं एसिडिटी या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। डॉक्टर पेट छू कर जांच करते हैं। पल भर को वो रुक जाते हैं, फिर गंभीर हो जाते हैं। डॉक्टर चौधरी कहते हैं, ये थोड़ा अनयूजुअल सेलिंग है, ब्लोटिंग नहीं लगता। मैं ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ, अगर आराम नहीं हुआ तो हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। बाहर निकलते हुए समाज की नजरें आकाश पे पड़ती हैं। आकाश क्लिनिक से बाहर आता है। लोग उसे देखते हैं। अरे आकाश, तुम? भाई सब ठीक है ना? चेहरा पीला लग रहा है और पेट भी कुछ। तुम तो बिल्कुल फिट थे, लगता है स्ट्रेस में हो। अरे नेक्सस बायोटेक वाले रिसर्चर, अब हर वक्त काम काम, थोड़ा खुद पर भी तो ध्यान दो। एक्चुअली आकाश एक बायोमेडिकल इंजीनियर और रिसर्चर था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा था। उसी रात आकाश फिर से अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया, जो शहर का सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, नेक्सस बायोटेक। इंस्टीट्यूट लगभग खाली हो चुका था, बस कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर ही अपना काम कर रहे थे। आकाश अपने लैब में अकेला बैठा हुआ था। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। उसके सामने जो था वो यकीन करने लायक नहीं था। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर जीनोमिक डाटा की जटिल संरचना दिखाई दे रही थी। आकाश एक ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो इंसान के शरीर को बदलने की कोशिश कर रहा था। क्या ये वाकई मुमकिन है? आकाश ने खुद से पूछा। जो डेटा उसके सामने था वो इंसान के शरीर के अब तक के सारे नियमों को चैलेंज कर रहा था। आकाश ने स्क्रीन पर एक फाइल खोली जिसका नाम था प्रोजेक्ट जेनेसिस एक्स। ये फाइल एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की थी जिसमें इंसान के जीन को मॉडिफाई करके ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही थी जिसमें मर्द भी गर्भ धारण कर सके। जैसे ही उसने फाइल खोली, एक वार्निंग पॉपअप आया, लेवल एक्स कॉन्फिडेंशियल, ओनली लीड सब्जेक्ट एक्सेस। आकाश ने जैसे ही एक्सेस पर क्लिक किया, जो सामने आया उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। सब्जेक्ट आईडी A209, स्टेटस एक्टिव एम्ब्रियोनिक सिग्नल डिटेक्टेड, नेम आकाश वर्मा, हार्मोनल लेवल एलिवेटेड, सिस्टम मोड फेज थर्ड कंप्लीट। उस फाइल में अपना नाम देखकर आकाश हक्का बक्का रह गया। ये मेरा नाम? ये कोई गलती है? उसके होठ सूखने लगे, उंगलियां कांपने लगी। क्या मैं इस प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट बन गया हूँ बिना मेरी जानकारी के? उसने घबरा कर अपनी साथी डॉक्टर अंजलि को फोन किया। अंजलि, अंजलि, तुम फौरन लैब में आओ। उसकी आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी। अंजलि ने आकाश से पूछा, ये आखिर बात क्या है आकाश? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? लेकिन आकाश के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। अंजलि ने कहा,
ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। अंजलि तुरंत लैब में आई और आकाश को देखा। वो डर और उलझन में था। आकाश ने अंजलि से कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो शायद नामुमकिन है। इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट उम्मीद से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आकाश, क्या तुम ये कह रहे हो कि हमने जो जीन थेरेपी की थी वो सच में काम कर रही है? अंजलि ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है अंजलि। आकाश ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा किया। बस ये देखो, ये तो एम्ब्रियोनिक स्कैन जैसा डेटा है। अंजलि ने तेजी से फाइल पढ़ी। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई। तुम्हारे शरीर में हार्मोनल लेवल फीमेल प्रेगनेंसी जैसा क्यों दिख रहा है? आकाश ने धीरे से कहा। इस फाइल में लिखा है मेरे अंदर कुछ एक्टिव हो रहा है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर। इस फाइल में मेरा नाम है। आकाश ने घबराहट और हैरानी के साथ कहा। आकाश ने अंजलि को बताया कि इस फाइल में लिखा है कि हमने जो जीन मॉडिफिकेशन किया था उसने मेरे शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बदल दिया है। इसने मेरे शरीर को गर्भधारण करने लायक बना दिया है। लेकिन ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैंने ये टेस्ट नहीं किया था। अंजलि ने लैब के डेटाबेस को जल्दी से खंगाला और एक सीक्रेट मेडिकल फाइल निकाली। उस फाइल में लिखा था कि इस प्रोजेक्ट को साइपर कॉर्प नाम की विदेशी संगठन ने फंड किया था। इस संगठन का मकसद था इंसान की शारीरिक सीमाओं को तोड़कर एक नई पीढ़ी को जन्म देना जो प्रकृति के नियमों से परे हो। आकाश, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसका मकसद कुछ और ही था। शायद इसका इस्तेमाल किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। अंजलि ने गंभीरता और घबराहट के साथ कहा। लेटो, अभी चेक करते हैं। अंजलि ने अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन की। स्क्रीन पर कुछ अनक्लियर पैटर्न दिखने लगे। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और फिर एक धुंधली सी हलचल, जैसे किसी सेलुलर की मूव, धड़कन, कोई ब्लास्टोसिस्ट बन रहा हो। अंजलि की सांस रुक गई। ये एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन का शुरुआती स्टेज लग रहा है। अंजलि ने घबराकर आकाश से कहा, तुम प्रेग्नेंट हो आकाश? अंजलि की बात सुनते ही आकाश के होश उड़ गए। ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? ये कैसे हो सकता है? आकाश ने कांपती हुई आवाज में अंजलि से कहा। पर ये संभव कैसे है? आकाश ने हकलाते हुए कहा, मैंने कभी खुद पर कोई ट्रायल नहीं किया था। ये सब कैसे हुआ? अंजलि ने लैब का पूरा डेटाबेस खंगाला। एक हिडन फोल्डर में फाइल मिली। सब्जेक्ट इंजेक्टेड विदाउट कंसेंट, पर्पस लाइफ ट्रायल, स्पॉन्सर साइफर कॉर्प, कॉन्फिडेंशियल डिवीजन। एक अनकहा प्लान, एक गहरा राज। अंजलि के चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। आकाश, ये प्रोजेक्ट सिर्फ रिसर्च नहीं था, ये एक जेनेटिक कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन आकाश उस वक्त सुन रही रहा था। उसका ध्यान सिर्फ अपने पेट पर था, जहां कुछ नया आकार ले रहा था। एक ठंडी हवा की लहर लैब के शीशों से टकराई। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाइन चमक रही थी, जेनेसिस एक्स हैज बिगन। क्या आकाश इस क्रांति का सामना कर पाएगा? उसकी गर्भावस्था के पीछे का सच क्या है और साइफर कॉर्प की असली योजना क्या है? इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए एच के नॉवेल वर्ल्ड के साथ और अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लग रही है। बताइएगा जरूर और लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप इस सीरीज के किसी भी एपिसोड को मिस ना करें। थैंक यू।